ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये हमारा जो तृतीय षष्ठक है, ज्ञान योग षष्ठक, उसका ये प्रथम अध्याय हो गया। इस अध्याय में भगवान ने शरीर के और आत्मा के विषय में बहुत विस्तृत रूप से बताया है। तो देखिए, हम लोगों के पास शरीर भी है और हम आत्मा है वास्तव में। अब लेकिन इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इनके क्या क्या गुण हैं, ये बहुत सारी बातें हम लोग जानते नहीं हैं। आत्मा के विषय में तो भगवान दूसरे अध्याय में कुछ चर्चा किए। वहां पर भगवान ने उपदेश दिया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर है, अमर है। लेकिन शरीर के विषय में वहां पर नहीं बताया था भगवान ने। यह शरीर माया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब इस शरीर के विषय में और आत्मा के विषय में यहां पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हमारी अपनी वस्तु है, हम इस दुनिया के पदार्थों के विषय में तो बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। सारी की सारी जो हमारी मीडिया है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, सब अलग अलग प्रकार की प्रतिदिन अनेक प्रकार की जानकारियां हमारे अंदर भेज रहे हैं और हम उसके अंदर मन लगाकर उनको स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन अपने विषय में कोई नहीं जानते। हमारा शरीर ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या संबंध है, शरीर के अंदर जो आत्मा है जो मरने के बाद निकल कर चली जाती है, वो क्या वस्तु है, इसके विषय में तो बड़े अनभिज्ञ से हैं हम लोग। तो क्यों ना इस अध्याय के माध्यम से जो भगवान हमें कहना चाह रहे हैं उस बात को अच्छे तरीके से श्रवण करें। कम से कम अपने विषय में तो जानकारी हमें प्राप्त हो कि हम हैं कौन, हु एम आई। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो हम जीवन पर्यंत कभी पूछते ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो इस भगवान की बातों को, इस वाणी को सुन के हो सकता है हमें समझ में आए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग पहला श्लोक श्रवण कर रहे हैं 13वें अध्याय का, जो इस प्रकार से है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र इस प्रकार से जाना जाता है। इति माने इस प्रकार से। और इसको जो जानने वाला है, एतत् वेत्ति, यो
यो माने जो एतत् माने इसको जानता है, तम प्राहु उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। इति तत्विदः जो विद्वान लोग हैं वो ये बात कहते हैं, जो जानने वाले ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो हम लोग शरीर के विषय में बता रहे थे, 6 विकारों से युक्त है हमारा शरीर। जन्म, स्थिति, वर्धन वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश। इस शरीर का जन्म होता है। कहां पर जन्म होता है? रज और वीर्य के संयोग से, और इन दोनों को ही अपवित्र माना गया है, अस्पृश्य माना गया है। तो इस शरीर का जो उपादान कारण है वही अपवित्र है। तो इस शरीर कैसे पवित्र हो सकता है? जब इसका उपादान कारण जिससे ये शरीर मिलकर बना है, जब वही अपवित्र है तो ये शरीर भी पवित्र नहीं है। तो शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन इसके अंदर पवित्र आत्मा विराजमान है। अनित्य है शरीर, तो इसका जन्म देखा जाता है, जायते। फिर इसकी स्थिति देखी जाती है। जब ये उत्पन्न होता है तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि हां ये है, अस्ति माने स्थिति, कि ये मेरा शरीर है, देखो तो मैं देख रहा हूं ना इसको, तो इसका अस्तित्व है, अस्ति। फिर वर्धते, बढ़ भी रहा है, अनुभव होता है। पहले बाल्यावस्था थी, उसके बाद पौगंड अवस्था आई, फिर किशोरावस्था आई, युवावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आई, वृद्धावस्था आई। बढ़ते हुए देखा जा रहा है शरीर को, वर्धते, वृद्धि हो रही है। ये तीसरा विकार है। चौथा विकार है परिणमते, अर्थात बदल भी रहा है, जैसा था वैसा तो है नहीं, तो इसका परिणाम भी है। अपक्षीयते, अर्थात धीरे धीरे क्षय हो रहा है, क्षीण हो रहा है। और विनश्यते, अंत में विनाश हो जाता है। ये 6 प्रकार के विकार हम लोगों ने श्रवण किए। अब ये 6 प्रकार के विकार हैं हमारे स्थूल शरीर के। शरीर 2 प्रकार का, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हम लोग गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जब हम लोगों ने गीता पाठशाला आरंभ की थी, तो आरंभ के 40 लेसन्स में जब हम लोगों ने तत्व सिद्धांत की बात की थी, तो वहां पर हम शरीर तत्व को बहुत विस्तृत रूप से श्रवण कराए हैं। शरीर तत्व पर हम लोगों ने वहां पर 7 या 8 लेसन्स में उसको श्रवण किया था, बहुत डिटेल में, कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है। फिर स्थूल शरीर ये कैसा है? हाड़ मांस का पिंड है ये हमारा बना हुआ, 5 महाभूतों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इनके साथ साथ 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और इसके अतिरिक्त एक और वस्तु भी है इस शरीर में, जो ब्रह्मा जी की द्वारा ही सृष्ट है, वो है अज्ञान, जिसको कारण शरीर भी कहते हैं। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हमको यह शरीर मिला है। अब अज्ञान के कारण ही हम अलग अलग प्रकार के जो भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के अनुसार ही हमको अलग अलग प्रकार के शरीरों की और योनियों की प्राप्ति होती रहती है लगातार। और ये जीवन का जो जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो अगला शरीर प्राप्त होने का कारण हमारा क्या है? कर्म। किस प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसी के अनुसार हमारी योनि का निर्धारण होता है। तो इंद्रियों के साथ जो भोगों का निवास स्थली है,
जिसके द्वारा भोग किए जा सकते हैं, वही है ये शरीर, और इसी को क्षेत्र नाम से कहा गया है। तब इसको हम बोलते हैं अज्ञान के कारण भोगायतन। और यदि गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, साधु संतों की कृपा हो जाए, तब हम लोग भक्ति के अंदर प्रवृत्त होके इसी शरीर को धर्मायतन बना सकते हैं। धर्मायतन का मतलब धर्म का घर, जिसके द्वारा धर्म की उपलब्धि होगी, भगवान के प्रेम की उपलब्धि होगी, हमारी आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा। ये भी शरीर के द्वारा ही होगा। तो भोगायतन और धर्मायतन दो प्रकार से इस शरीर को समझा जा सकता है। अब हम आज बात करते हैं क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो जो इस शरीर को जानने वाला है, क्षेत्र को जानने वाला है, उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ। इति प्राहु, इति प्राहु माने ऐसा कहा गया है, इति माने ऐसा, का प्राहु माने कहते हैं। कौन कहता है? इस विद्या के जानकार, तत्विदः। तत् माने उस वस्तु को जिसकी ओर इंगित किया गया है, क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो आत्मा को जानने वाले जो आत्मदर्शी हैं, जो आत्मवेत्ता हैं, वे इस बात को कहते हैं। ज्ञ का अर्थ होता है जानना। तो जो क्षेत्र को जानता है उसको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। और वो जानने वाला है कौन? वही जानने वाला अहम, जिसको हम मैं के नाम से भी बोलते हैं। मैं अर्थात जीवात्मा। तो यहां पर इदम शरीर को कौन जान रहा है? अहम अर्थात जीवात्मा। इदम का माने यह, और अहम का मतलब मैं। तो यह जानने के लिए मैं की आवश्यकता है। यदि मैं नहीं है तो जानेगा कौन? यदि अहम नहीं है तो इदम को नहीं जाना जा सकता। तो जो इदम है अर्थात ये शरीर अहम के आश्रित है। अहम का मतलब आत्मा। अहम के, ये जो अहम है ये इस इदम के बाहर नहीं है बल्कि अंदर ही है। दो चीजें बताई, इदम और अहम। इदम का मतलब शरीर, अहम का मतलब आत्मा। तो ये अहम जो है, ये आत्मा जो है, ये शरीर के बाहर नहीं है, कहीं अंदर ही है। और अंदर रहकर ही इसको जानने वाला बनता है, अर्थात इसको पृथक रूप से देखने वाला बनता है आत्मा। मतलब आत्मा बिल्कुल अलग वस्तु है। अब अलग वस्तु होने के कारण यद्यपि इसके अंदर है, शरीर के अंदर, तो भी इस शरीर को पृथक रूप से जान सकती है यदि चाहे तो। और जो जानने वाली वस्तु है वो क्या है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, पंच भौतिक शरीर, 10 इंद्रियों वाला, और मन बुद्धि अहंकार चित्त, टोटल 24 तत्व, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो 24 तत्व वाला जो शरीर है ये, इसको कौन जानता है? क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। तो ये दृश्यमान वस्तु है, इसको देखा जा सकता है। यदि किसी वस्तु को जानना है तो उसे देखना पड़ेगा ना, पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो उसको हम समझेंगे जानने से पहले। तो जो शरीर है वो दृश्यमान है, देखा जा सकता है। तो इदम को देख सकते हैं। अब इदम को हम देख सकते हैं, लेकिन भूल के कारण जीवात्मा ने इस इदम को ही अहम मान लिया कि बस यही मैं हूं।
ये मान लिया कि ये जो मेरा शरीर है यही मैं हूं, अर्थात इदम को अहम मान लिया, यही है भूल। इदम तो जड़ है और अहम चेतन वस्तु है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा तो भगवान का अंश है, चेतन अंश है, वो कभी इदम नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण चेतन वस्तु हैं और भगवान का अंश भी चेतन ही होगा, वो कभी जड़ नहीं हो सकता। वो तो इस शरीर को अनुभव करने वाला है, अहम। लेकिन वो अपने को चेतन ना मानकर, आत्मा ना मानकर और इस शरीर मानने लगा, जड़ वस्तुओं को महत्व देने लगा, क्योंकि उसने जड़ शरीर के साथ तादात्म्य कर रखा है, सिद्धांत बना रखा है इस बात को कि मैं शरीर हूं, मैं जड़ हूं, तो जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गया। अब कभी तो कहता है कि मैं धनी हूं, कभी कहता है मैं विद्वान हूं, कभी कहता है मैं पुरुष हूं, कभी कहता है मैं जवान हूं, कभी कहता है मैं सुखी हूं, कभी कहता है मैं दुखी हूं। वास्तव में कुछ नहीं है, वो निर्विकार है। आत्मा को न देखा जा सकता है और आत्मा को नहीं हम जड़ वस्तु समझ सकते हैं किसी प्रकार की। सुखी दुखी नहीं हो सकती आत्मा। तो जब वो जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ भगवान का अंश होकर, चिन्मय अंश होकर भी, सच्चिदानंद होकर भी जड़ वस्तु के साथ अपनापन कर लेता है, उसमें आसक्त हो जाता है, तादात्म्य कर लेता है, तो वो अपने महत्व को बढ़ा नहीं रहा, घटा रहा है। ऐसा मानिए कि एक व्यक्ति, एक राजा का बेटा, और ये भूल गया, मेमोरी लॉस हो गया, उसको एक्सीडेंट हुआ उसको मेमोरी चली गई। अब मेमोरी चली गई तो ये भूल गया कि वो राजा का पुत्र है। अब वो अपने को गरीब मान रहा है, केवल ये भूल गया कि वो राजा का पुत्र है। तो जो विस्मृति है उसकी, वही जो है उसके अंदर उसका जो अपना महत्व था उसको कम कर देती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत धनी हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे हो, तुम अपनी महिमा कम क्यों कर रहे हो ये शरीर मानकर, जड़ पदार्थों की तरीके से। इन सबको तो केवल तुम देखते रहो, दृश्यमान वस्तु की भांति, जैसे हम मेज को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, लेकिन कभी ये तो नहीं सोचते ना कि ये जो मेज है और ये टेबल ये मैं हूं, ऐसा तो नहीं सोचते। ये नहीं सोचते हम लोग कि टेबल मैं हूं, ये मेज मैं हूं, ऐसा नहीं सोचते। तो फिर ये शरीर मैं हूं ऐसा क्यों सोचते हो? इतना श्रवण किया तो भी इसको, अपना शरीर को ही सब कुछ मैं समझते हो, इसके अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं। तो कह रहे हैं तुम इसको देखो, तुम तो वास्तव में दृष्टा हो, देखने वाले हो, जानने वाले हो तुम। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं ना कि मेरा शरीर तप रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं तप रहा हूं, मेरा शरीर तप रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी भी शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो मैं है वो नहीं तप रहा। अगर वो तप रहा होता तो बोलने की स्थिति में नहीं होता। वो बोल पाता क्या कि कौन तप रहा है? नहीं बोल सकता था वो। तो जब कोई अपमान करता है हमारा, तो हम कहते हैं कि उसने मेरा अपमान कर दिया। अरे भाई, उसने हमारा अपमान कहां किया है?
उसने तो मेरे स्थूल शरीर का अथवा सूक्ष्म शरीर का अपमान किया है। यदि उसने मेरे को मारा तो मेरे स्थूल शरीर को मारा, यदि उसने मुझे अपशब्द किए तो मेरे को जो मेरे मन में चुभे तो मेरे मन का अपमान किया। मेरा अपमान कहां किया? मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो क्षेत्र नहीं हूं। और ये शरीर और मन ये तो क्षेत्र है। तो उसने तो शरीर का अपमान किया। हम तो केवल दृष्टा हैं, यहां देखो तो इसका अपमान हुआ। स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का अपमान हुआ, हम तो देख रहे हैं। तो भगवान कह रहे तुम देखते रहो कि किस प्रकार से वही व्यक्ति कभी तुम्हारा सम्मान करता है और कभी अपमान करता है। क्योंकि शरीर का धर्म ही है परिवर्तनशीलता, निरंतर परिवर्तन को प्राप्त होता है। अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियों में अनेक अनेक प्रकार से विकार को प्राप्त होता रहता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मान, कभी सम्मान, कभी अपमान। तो जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वही है क्षेत्रज्ञ, वही है आत्मा। हमने अपने शरीर को बालक के रूप में भी अनुभव किया, किशोरावस्था का भी अनुभव किया, युवा का अवस्था का भी अनुभव किया। लेकिन जो अनुभव करने वाला है वह तो वही है ना, वो तो नहीं बदला। केवल शरीर बदल गया। तो शरीर विषय हो सकता है, इसका कोई नाम हो सकता है, क्योंकि जो वस्तु बदल रही है, जो वस्तु है, दिख रही है, उसका कुछ नाम हो सकता है। इसीलिए इसको कहा अभिधीयते, क्षेत्रम इति अभिधीयते। अभिधीयते का मतलब उसको किसी प्रकार का नाम दिया जा सकता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मोहन है, ये सोहन है। इस प्रकार का नाम दिया जा सकता है इस शरीर को। अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, ये पशु है, ये पक्षी है, इस शरीरों के नाम है। इसीलिए कहा गया अभिधीयते। लेकिन जब आत्मा का विषय हुई तब वहां पर अभिधीयते वर्ड नहीं कहा, तब कहा गया इति प्राहु। अब इसका कोई नाम नहीं है आत्मा का। तो अभिधीयते शब्द वहीं प्रयोग होता है जहां पर नाम दिया जा सकता है, और जो अन्य वस्तुओं से उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। जैसे पशु अलग वस्तु है, पक्षी अलग वस्तु है, मनुष्य अलग वस्तु है, पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। तो ये जो नाम दिया जाना है ये पृथकत्व का द्योतक है। भिन्न भिन्न भिन्नता है शरीरों के अंदर, सब शरीर एक से नहीं है। लेकिन जब क्षेत्रज्ञ शब्द कहा तो भगवान ने अभिधीयते नहीं कहा, इति प्राहु कहा। इति प्राहु का पता है जिसे इस प्रकार कहा जाता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं एतद्यो वेत्ति, इस प्रकार से जो जानता है। एतत् माने शरीर के लिए आया है ये एतत्, इशारा करते हुए एतत्। एतत् माने यह, और उसके लिए पहले कहा था इदम। अब यहां पर एतत् कह रहे हैं और इससे पहले कहा गया था इदम। तो इन दोनों के द्वारा ही हमको उस वस्तु की जो समीपता है उसका अनुभव होता है कि वो वस्तु हमारे कितने समीप है, जिसके हम विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों ही समीपता द्योतक हैं, लेकिन फिर भी इदम की अपेक्षा जो एतत् है वो अधिक समीपता का द्योतक है। संस्कृत के अनुसार इदम थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन एतत् ये तो बिल्कुल ही पास में होता है। तो इदम को
उंगली के द्वारा निर्देश किया जा रहा है, इदम शरीरम कौन्तेय। लेकिन जो एतत् है, इसके द्वारा केवल भावना मात्र की जाएगी इसकी, कि हमारे शरीर के अंदर, शरीर के साथ जो मैंपन की भावना जुड़ी है, शरीर के साथ जो हमारा मैंपन है कि ये मैं शरीर हूं, आसक्ति है, उसकी ओर लक्ष्य कर रहा है ये। और इदम का मतलब तो हुआ शरीर की ओर लक्ष्य, और एतत् का मतलब हुआ शरीर में जो मैंपना है उसकी ओर, क्योंकि अहंकार, इस शरीर के होने का जो अहंकार है उसकी ओर इंगित कर रहा है एतत् शब्द, और इदम शब्द इंगित कर रहा है स्थूल शरीर की ओर। तो स्थूल शरीर की अपेक्षा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में भी जो अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, तो इनके अंदर से जो अहंकार है वो एतत् शब्द के द्वारा कहा गया है। एतत् माने अहंकार, तो इस शरीर के जो अहंकार को जानने वाला है, मतलब इस शरीर के तत्व को, स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी, जो अत्यंत सूक्ष्मता से, अच्छी प्रकार से, भली भांति जानने वाला है, उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ स्थूल शरीर को भी जानता है और सूक्ष्म शरीर को भी जानता है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारा जो मैंपन का अभिमान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सम्मानीय व्यक्ति हूं, मैं पतित हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये सब अहंकार है। इस अहंकार को ही एतत् शब्द के द्वारा इंगित किया गया, और यही है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा इदम और अहम, इन दोनों चीजों को बताया गया। और इससे ये दो बात स्पष्ट होती हैं, तीन बात, कि इदम से अहम अलग है। इदम क्षेत्र और अहम क्षेत्रज्ञ, ये अलग अलग वस्तु हैं, नंबर 1। नंबर 2, इदम जो शरीर है ये इंद्रियों का विषय है, जबकि जो हमारी आत्मा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसके सूंघा नहीं जा सकता, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो तीसरी बात, शरीर को नाम दिया जा सकता है, अभिधीयते, क्योंकि सबके शरीर अलग अलग हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। अब पशु पक्षी ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये सब क्षेत्र हैं, शरीर। लेकिन इस शरीरों को जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई पृथकता नहीं है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये। इदम जो कहा गया वो क्यों कहा गया? क्योंकि उसको नाम दिया जा सकता है। शरीर के साथ अभिधीयते पद का प्रयोग किया गया, और आत्मा शब्द के लिए प्राहु कहा गया, क्योंकि आत्मा को नाम नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब वो एक ही वस्तु है, उसमें कोई पृथकता नहीं है। किसी पक्षी की आत्मा और किसी मनुष्य की आत्मा अलग अलग है, ऐसा नहीं है। एक चींटी की आत्मा और एक हाथी की आत्मा अलग अलग है, ऐसा भी नहीं है। वो अनाम है, न अभिधीयते। तो जो इस प्रकार जानता है, यह एतत् वेत्ति, जो इदम वेत्ति, शरीरम वेत्ति, क्षेत्रम वेत्ति। इदम वेत्ति, शरीरम वेत्ति, क्षेत्रम वेत्ति इति क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार से हम लोगों ने क्षेत्रज्ञ के विषय में कुछ चर्चा की।
थोड़ी सी इसी चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च